आज का 17 अप्रैल का जो है पृष्ठ, इसमें परम पूज्य महाराज श्री श्रीमद् भगवद गीता के मतलब ज्ञान विज्ञान युग का मैंने बताया 7 पृष्ठ हैं, तो ये आज आखिरी है। ये जो मतलब और भी आगे पीछे होंगे इस पुस्तक में, पर ये 7 क्रम से हैं। तो क्रम से मतलब श्लोक क्रमबद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ आज का श्लोक जो है वो क्रम उसका पहले का है। पहले 16वें श्लोक की व्याख्या की थी महाराज श्री ने, अभी ये 12वां श्लोक है 7वें अध्याय का। तो श्लोक क्या है? ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। इस श्लोक के ऊपर प्रवचन कर रहे थे महाराज श्री। अब ऐसे श्लोक को कितना सरल करके समझा देते हैं वो आज के पृष्ठ से आप लोगों को पता लगेगा, है ना। भगवान कह रहे हैं कि जितने भाव हैं, सात्विक भाव हो, राजसिक भाव हो, तामसिक भाव हो, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत्त एवेति तान विद्धि, वो सब मेरे द्वारा ही है। यानी जितना जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर के द्वारा है। तो उसको समझा रहे महाराज श्री। अपने ये भी अपने गृहस्थाश्रम के समय की ही उनकी घटना है, क्योंकि महाराज श्री ने अपनी उम्र 20 वर्ष बताई है, और वो जो सुदर्शन सिंह चक्र है उनका नाम यहाँ नहीं दिया है, उनकी उम्र 17 वर्ष। तो दोनों महापुरुष यहाँ हरिद्वार में भजन के लिए आए हुए थे, और महाराज श्री कहते हैं कि वो जो हमारे साथी थे उनको ज़्यादा थी ईश्वर की लगन, हमको थी तो सही, पर हम चूँकि पहले से ही लगे हुए थे तो हमको संतोष था, है ना। इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल जिसको हो जाता है कह सकते हैं ना कि एकदम पागलपना जी, तो वो हमारे चित्त में नहीं था। पर खैर जब वो जाने लगे कि भाई ऐसे नीलधारा के उधर जाके और भजन करेंगे, तो हमने कहा कि हम भी साथ में चलेंगे। वही बता रहे हैं, सब अवस्थाएं मेरी भेजी हुई हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनके मन में ये लालसा थी कि हमको भगवान का दर्शन हो। उस समय मेरी उम्र 20 वर्ष रही होगी और उनकी 17 वर्ष रही होगी। और महाराज वे जब सब कपड़ा लत्ता उतार कर जाने लगे तो मेरे मन में भी आया, जो 10-5 रुपये अपने पास किराए आदि के लिए थे और जो कुर्ता धोती हमारे पास था एक्स्ट्रा, मतलब सब एक धर्मशाला में छोड़कर हम लोग नीलधारा के किनारे गंगा पार हो गए। अब ये हुआ कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक नहीं लौटेंगे। एक एक धोती हम लोगों के पास थी, यानी जो पहने हुए थे, पर उनके मन में लालसा ज़्यादा थी और हमारे मन में कुछ थोड़ी कम थी। महाराज कह रहे हैं वो कम होने का कारण भी हम आपको बता देते हैं। वह कम होने का कारण ये था कि अपने यानी हम इस ठिकाने उनसे पहले लगे हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा मालूम पड़ता था कि हम संतोषजनक रास्ते पर लगे हुए हैं। उनकी थोड़ी सी वो थी कि भाई नहीं अब हम जो है बिना ईश्वर का दर्शन किए हुए नहीं लौटेंगे। तो महाराज का ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी उनके साथ में कि भाई अब साथ में आए हैं वहाँ तो साथ में जाना जरूरी है। तो साथ में गए तो क्या घटना घटित हुई वो सुना रहे हैं। अब गंगा के उस पार जाकर थोड़ी देर तो शांत बैठकर भजन किया, फिर थोड़ी देर भगवान की चर्चा की, फिर भगवान का नाम लेने लग गए। क्या मंत्र था? मुकुंद माधव गोविंद कृष्णा, गोविंद माधव मुकुंद कृष्णा, कीर्तन। फिर बोलते बोलते उनकी आँख से आंसू निकलने लगे, महाराज के मित्र जो थे। फिर शरीर में रोमांच हुआ, फिर मुंह से पानी निकलने लगा। उसके बाद बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़े, एकदम चेहरा काला पड़ गया। हमारी गोद में उनका सिर था, मैंने अपनी आँख से जो देखा वो बता रहा हूँ। उनका मुंह बंद हो गया और बिल्कुल होश हवास नहीं। अब वहाँ पानी कैसे मिले? क्योंकि इधर गंगा पार करके, गंगा मतलब आराम से वो घुटने तक ही पानी था, ज़्यादा नहीं था गंगा जी में पानी, तो पार करके इधर आ गए थे। और आके भी 2 फरलांग मतलब और आगे बैठे थे भजन करने के लिए। तो कोई 2 फरलांग गंगा जी होंगी जहाँ से मतलब पानी लावे। तो मैं उनको वहीं छोड़कर गंगा जी गया। कोई बर्तन हम लोगों के पास नहीं था, न कमंडलू न गिलास। तो जो धोती में पहने हुए था वह धोती जाकर गंगा जी में भिगोया, यानी अपने को ही गंगा जी में ले गए अंदर। तो धोती भीग गई। तो धोती जब भीग गई तो पानी उसमें आ ही गया। तो उसमें पानी लेकर फिर आया, आकर उनके मुंह पर डाला, है ना, निचोड़ा मतलब। तो उनके शरीर पर छिड़का,
फिर उनका सिर लेकर गोद में कीर्तन करने लगा। बस अब दूसरा और कोई तरीका नहीं था, तो पानी वानी छिड़क के अब बस अपना कीर्तन करो, अब जब होशवास आएगा तो आएगा। अब देखिए चमत्कार, जब कीर्तन करने लगे महाराज श्री, तो महाराज श्री कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जैसे कोई चंद्रमा हो, जैसे कोई सूर्य हो, इस तरह उनका सारा चेहरा मेरे देखते ही देखते चमक उठा। और फिर धीरे धीरे वे भी गोविंद मुकुंद ऐसे बोलने लग गए। कोई 5, 7, 10 मिनट के बाद वे भी मेरे साथ मिलकर कीर्तन करने लगे और उनकी प्रकृति ठीक हो गई। यानी देखिए, जिस संकल्प से चले थे कि है ना ईश्वर का दर्शन होगा, उसके पहले नहीं लौटेंगे। आगे सुनिए, ये अवस्था उनको जो आई वह देखने में तामस भाव था, लेकिन वह निश्चित रूप से भगवान की भेजी हुई आई थी। उसी श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ना कि मैं ही भेजता हूँ तीनों अवस्थाएं। तो तामस जो अवस्था थी, क्या तामस अवस्था है वो आगे बताएंगे। क्योंकि उसके बाद जो एकाएक प्रकाश हुआ, जब चेहरा चमक गया, तो बिना भगवान के भेजे ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती भला। तो ये मैंने अपनी आँख से देखा और बाद में उन्होंने बताया कि हमको भगवान के दर्शन हुए। मुख्य बात ये है। तो जिस संकल्प से चले थे ठाकुर जी ने, है ना, यानी उनकी जो तीव्रता थी, उनका जो प्रेम था, उस प्रेम के कारण ही तो कीर्तन करते करते मूर्छित हो गए। उस मूर्छा में ही भगवान को, यानी ये भगवान की विशेषता है, वो प्रेम की पूरी परीक्षा लेते हैं। तो इनके इतना तन्मय हो गए, इतना तन्मय हो गए भजन करते 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 करते, है ना, कि अब तो मैं नहीं रह सकता उनके बिना, है ना। तो कितनी तीव्रता रही होगी उनके चित्त में कि अब मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तो सचमुच में वो बेहोश हो गए। और उसी को तामस आगे बताएंगे महाराज श्री। तो वो अवस्था भी भगवान ने भेजी, और भगवान ने भेजी तो अब जब व्यक्ति बचेगा ही नहीं, उस मृत्यु हो जाएगी, तो वो भगवान होने नहीं देते। तो नहीं होने देते, तो अब उसके बाद जो सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश जो महाराज श्री बता रहे हैं, उनके चेहरे पर उन्होंने देखा महाराज श्री ने, है ना। और फिर ये स्वयं बता रहे हैं, कौन, जो बेहोश हुए थे, बाद में उन्होंने बताया कि हमको भगवान के दर्शन हुए। चलो, इतनी घटना तो अब महाराज श्री ने बता दी। अब श्लोक पे आ जाइए। श्लोक क्या है, श्लोक आगे बोलेंगे महाराज श्री। पहले सत्व राजस तामस क्या है। जब शरीर में रोमांच होवे, आँख में आंसू आवे, सात्विक भाव, ये तो हो गया सत्व। अच्छा, या नाचना हुए या गाना हुए, है ना, अभी अपना साईं का उत्सव चल रहा है, ये रासिक भाव है। और बेहोशी होवे, है ना, ये तामसी भाव है। ये बहुत मतलब दुर्लभ है। तामसी भाव जो है, इसको भगवान भेजते हैं, वो भी किस भक्त में, है ना, जिसकी स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि वो भगवान के बिना नहीं रहेगा, तो वो बेहोशी वाला भाव भेज के और फिर उसको निकाल भी लेते हैं उसमें से। तो वो भाव भेजना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहीं हमारी असली परीक्षा होती है। भगवान दशरथ जी का वर्णन आया है ना। दशरथ जी को तब तक आशा लगी हुई थी, क्योंकि अपने वो जो सारथी थे उनको भगवान के साथ भेज दिया था। 14 वर्ष का वनवास है, पर बोले कि कोई बात नहीं, है ना, तुम ले जाओ उनको रथ में बैठा के। तो सीता, राम, लक्ष्मण तीनों रथ में बैठे और बोले कि वहीं थोड़ा जंगल में घुमा के वापस ले आना। तो वो जो था सारथी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो हाँ सुमंत। तो सुमंत वहाँ ले गया और ले जाके बता भी दिया कि ऐसे ऐसे दशरथ जी की ये भाव है और आप वापस चलें। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तो वापस चलना तो नहीं होगा, तुम लौट जाओ। तो सुमंत जब लौट के आया, तो दशरथ जी को आशा थी कि आ जाएगा, ले आएगा सुमंत। और जब आखिर में पता लगा कि नहीं आए, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, और वो चले गए अपने धाम, भगवान के धाम में चले गए दशरथ जी। तो यहाँ तक होता है ठाकुर जी के मृत्यु तक, है ना। पर प्राय देखा जाता है कि जो भक्त होते हैं उनको बेहोशी से भगवान निकाल लेते हैं। अब इसकी इतनी जब तीव्र इच्छा है तो दर्शन देके
वो दर्शन के कारण ही उनके चेहरे पे प्रकाश आया। उसी को महर्षि समझा रहे हैं कि जब शरीर में रोमांच होवे, आँख में आंसू आवे, ये तो सात्विक भाव है। और भाव नाचना गाना होवे, ये रासिक भाव है। और बेहोशी होवे, तामसी भाव। तो भगवान बताते हैं कि ये तीनों के तीनों मेरे से हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए मत्त एवे इति। ये सारी अवस्थाएं मैं भेजता हूँ। मत्त एवे इति तान विद्धि, है ना। न तो हम तेषु तेमयि, परंतु न तो हम तेषु तेमयि का क्या अर्थ है कि मैं उन अवस्थाओं में सीमित नहीं हूँ, बिना उनके भी मेरा दर्शन हो सकता है। तो कोई ये न समझे कि भाई अब हमको बेहोशी होना पड़ेगा, है ना, तभी हमको भगवान का दर्शन होगा। क्योंकि पढ़ पढ़ा के लोग समझते हैं ना, बड़ा जितने शास्त्र अपने मन से पढ़ते हैं वो बहुत गड़बड़ करते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए भगवान साफ कह रहे हैं श्लोक में भी, और महर्षि उसको समझा भी रहे हैं कि उन अवस्थाओं में मैं सीमित नहीं हूँ, बिना अवस्थाओं के भी मेरा दर्शन हो सकता है ना। परंतु ते मई, पर वे सबकी सब अवस्थाएं मुझ में हैं और मेरी भेजी हुई है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान को हम सीमित कर देंगे अवस्थाओं में तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो तो परम स्वतंत्र है ना, वो जिस अवस्था में चाहे हमको दर्शन दे सकते हैं, है ना। सात्विक अवस्था में भी दे सकते हैं, रासिक में भी दे सकते हैं, तामसिक में भी दे सकते हैं, स्वप्न में भी दे सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ईश्वर पर किसी का कोई अनुशासन नहीं है, क्योंकि वो परम स्वतंत्र है। पर ये बात जरूर है कि अवस्थाएं जितनी हैं वो ईश्वर के कारण हैं, पर उनको हम अवस्था में सीमित करें वो गलत हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को लगता है कि भाई सात्विक जब भाव आवे तो वही ईश्वर का असली स्वरूप है। नहीं, उनका स्वरूप तो ये नाचना गाना जो है ना, कीर्तन, ये भी ईश्वर का स्वरूप है। उसमें भी कितना आनंद आता है। पर वो जो थोड़े योगी लोग होते हैं उनको विक्षेप होता है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये सब गलत हो रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि सब अवस्थाएं मेरी है ना। कोई भी, यहाँ तक कि जब ये बेहोशी वाली तामसी अवस्था भी मेरी है, तो फिर सात्विक राशि का तो कहना ही क्या। तो इस श्लोक की व्याख्या महर्षि ने एक अपने संस्मरण द्वारा, है ना, और सरल करके समझा दी। और अब कल हम देखेंगे कल का पृष्ठ। भला बुरा कुछ नहीं है, सब लीला है।